और क्या कहेंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नियम लाया है कि सभी टीचर्स को टेट क्वालिफाई करना है, इससे अनुभव इसमें दे चुके हैं, सारा अपना यहाँ पे योगदान लगा चुके हैं, जिनकी अब 5 या 6 साल 7 साल नौकरी बाकी है। अब उनकी जो मेमोरी पावर है वो नहीं इस लायक है कि वो इस अर्हता को पास कर चुके हैं कि 20 साल के प्लेयर को 40 साल से अगर आप लगा उस 40 साल के प्लेयर को और 20 साल के अगर कंपैरिजन करें तो ये तो हाँ 1 साल करके आप युवा 20 साल के जिसमें कितने मतलब प्रत्याशी आएंगे उसमें आप ठीक है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं उनके लिए अपने सीनियर्स के लिए हुए हैं सर। हम तो कोशिश करेंगे, 20 साल नौकरी है, आज ये नियम निकाला है, कल कोई और नियम निकालेगा, तो हम तो कोशिश करेंगे, लेकिन हम आवाज उठा रहे हैं हमारे सीनियर्स के लिए, हमारे साथी के लिए। 55 प्लस है या 52 प्लस है, वो अपना टोटल मेमोरी अपने मतलब बच्चों के ऊपर पूरा न्यौछावर कर चुके हैं। उनको अगर आप कहिए फिर से वो किताब कॉपी, या तो फिर वो बच्चों को छोड़े, बच्चों को ना पढ़ाए, बिल्कुल, या तो फिर बच्चों को अगर वो पढ़ाएंगे तो फिर वो अपने खुद कहाँ पढ़ पाएंगे। अभी हम लोग भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल रहे हैं पढ़ने का। हम लोग एक काला कानून और आया था कि स्कूल मर्ज किया जाएगा। हाँ, वो तो हो चुका। और कहीं अच्छा वो आया स्कूल मर्जिंग का, और उसके 2 महीने बाद ये आता, तो कहीं ऐसा तो नहीं सरकार का और केंद्र सुप्रीम कोर्ट के कोई कनेक्शन है क्या इसमें? नहीं सर, ये हम कैसे कह सकते हैं, ये कैसे कहा जा सकता है, ये कैसे कहा जा सकता है सर? दोनों कानून जिसके अधीन हम नौकरी कर रहे हैं, वी आर द सर्वेंट एंड वी कांट से जस्ट लाइक दिस कि हमारा केंद्र या हमारा राज्य इससे मिला हुआ है। श्रीमान अपने मतलब सुप्रीम कोर्ट पे उंगली नहीं उठा सकते सर, ये बात हम कह रहे हैं। बात तो आपकी नौकरी पे आ गई। हाँ, तो बाध्य नहीं किया जा सकता सर, नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी बात को, क्योंकि लोकतंत्र है, पुरजोर से इसे रखा जा सकता है। आज हम इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे और ये ज्ञापन सर को सौंपा गया है। जी मैम, आप क्या कहेंगे इस काले स्टेट जो नियम पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने? इसका क्या कहा जा सकता है? ये जो आया है अचानक हम लोगों के लिए, मानसिक रूप से हम लोग सभी शिक्षक इससे काफी प्रताड़ित है, तनाव में है कि अचानक ये चीज की अभी तक तो हम लोग जो मांग करते थे वो केवल अपने मानदेय बढ़ाने या अपने आप लोग पेंशन मांग रहे थे, पेंशन अब सरकार करिए नौकरी ले लेंगे। अब उन्होंने पेंशन से ध्यान हटा के हमारा नौकरी पे ही सीधे ले आए कि अब नौकरी ही ले लेंगे। अब ये बताइए कि 45-50 साल की उम्र में जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ बैठ के, और वो कंपटीशन जो आज के युग के बच्चे जो मोबाइल या ये इससे काफी ज्यादा ICT के साथ कनेक्टेड है पूरा, वो हम लोग कैसे कर पाएंगे? हम लोगों को तो अभी उतना आइडिया भी नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है। और 50-55 साल की उम्र में अगर इस तरह का फरमान आएगा तो हमारे लिए इसके अंदर की क्या गारंटी है कि टेट आया, इसके बाद कोई भविष्य में जो योजना, मतलब जो वर्तमान योजना है वो आप भूत पे लागू नहीं कर सकते हैं। मेन यही दिक्कत है हम लोगों का। हाँ, जिस क्राइटेरिया को हमें उस समय 2004 में या 99 में जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करना था, हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके आए हैं। एट दैट टाइम देयर इज नो टेट देयर, कोई शिक्षक पात्रता टेस्ट नहीं था उस समय, नहीं था ये चीज। बस यही तो हम कहना चाह रहे हैं। इसी पे हम कोई गारंटी नहीं है कि आगे अब नहीं आएगा। जी मैम, ये अभी टेट आया है, क्या पता कोई आगे बिल्कुल कोई गारंटी है? वही बात है, ठीक है, हम तो अच्छा, अभी आप लोग मांग ही रहे थे कि हमें पेंशन दो, तब तक एक ऐसा कानून आ जाता है कि अभी नौकरी बचा लो। सर वो कानून क्या क्या नहीं ला रहे हैं, स्कूल मर्ज करना, आपको टेट ले आना, ये सब क्या, ये क्या उनकी मतलब थिंकिंग क्या है? हम तो यही नहीं समझ पा सरकार रहे हैं। शिक्षा के खिलाफ है क्या? पता नहीं, अब जो भी अब ये हम तो नहीं कह सकते ना, हम नहीं कह सकते, लेकिन मतलब ये जो कुछ भी है सबको हम लोग को बिल्कुल मेंटली रूप से हम लोग को, अब बच्चों से भी अब हम लोग उतना अटैच नहीं हो पाएंगे। हम अब यही करेंगे तो फिर कैसे पढ़ा पाएंगे, क्या पढ़ा पाएंगे? हम लोग तो पूरा अपनी एनर्जी अपने बच्चे बिल्कुल सर, ये जो एग्जाम टेट का फरमान आया हुआ है कि हम लोगों को देना है, इसके लिए ये बताइए कि शिक्षक खुद स्कूल में बच्चों को पढ़ाए या जाके शिक्षक अब खुद अपनी तैयारी शुरू करे? और कब तक? 3 बजे तक हम लोग स्कूल रहेंगे, उसके बाद आएंगे, और उसके बाद हम लोग कब अपनी पढ़ाई करेंगे, कब तैयारी करेंगे? यानी हम बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, ऐसे फरमान है? हाँ, बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़ें। हम लोग अगर नहीं थे तो उसी में योग्य नहीं थे, उस समय ही हम लोग को नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। हम अरे थे, हम योग्य थे, तब तो ही आपने हमें नौकरी दी थी, हमने छीन के तो नौकरी नहीं दी थी। वो जो जज साहब दिए उनके लिए भी लागू होना चाहिए कि आप भी क्वालिफाई दीजिए 10-20 साल फिर से। ये तो लागू सभी कर्मचारियों पे। सारे कर्मचारियों पर अगर ऐसे ही लागू हो जाए तो कोई क्या उन लोग कर पाएंगे? क्या पता सरकार की यही मंशा हो। 60 साल के जो जज ही हैं या
कोई भी हो, उनके ऊपर अगर ये कहा जाए फिर से आप अपना ये एग्जाम क्वालिफाई करिए, क्या वो कर पाएंगे? नहीं, क्या पता सर सुप्रीम कोर्ट की यही मंशा हो, अब या सुप्रीम शिक्षकों कोर्ट के के लिए, या कल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, परसों IAS के लिए, फिर हर डिपार्टमेंट में ये लागू करे। ये आसान नहीं होगा। हम लोगों को अपने सरकार से यही मतलब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट तक जो सारी बातें नहीं पहुंची हैं विस्तार से, वो हम लोग की तरफ से वो खुद लेके जाए कोर्ट में और सारी बात विस्तार से बताएं कि किस तरह से इनकी नियुक्ति की नियम के तहत हुई है, और हमने इनको समय समय पे प्रशिक्षित किया है। हर हमारी योग्यता पे ये जो सवाल उठ रहा है कि हम योग्य नहीं है, हमको एग्जाम देना चाहिए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम किसी ऐसे वैसे जगह से पढ़ के नहीं आए हैं। मैं वनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी हुई हूँ और मैंने वहाँ 16 साल पढ़ाई की है। कक्षा 2 से लेके मैं B.Ed करके वहाँ से 98 में निकली हूँ, और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय है और उसकी जो है वर्ल्ड में बहुत अच्छी रैंकिंग भी है। तो इस तरह से हमारी योग्यता पे कोई जो है सवाल ना उठाए। देखिए, टेट का एग्जाम देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है हम लोगों के साथ कि ये टेट का एग्जाम आया, इसके बाद फिर आप कोई सर्च करेंगे, फिर कोई नया एग्जाम आएगा, फिर आप जब हमारा रिटायरमेंट का 1-2 साल बचेगा फिर आप कहिएगा कि वो एग्जाम निकाले। कितना सही है, कितना गलत है सुप्रीम कोर्ट का नियम माना? सर पूरी तरीके से गलत है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उनके संज्ञान में सारी बातें नहीं आई है। तो मेरी जो अपनी केंद्र सरकार है, वो लोग फैसला ले रहे हैं क्या? इतने नहीं पढ़े की बात है, जिससे वो मैटर गया था किसी और जगह का, और उसमें वो किस तरह से आया इसकी पूरी विस्तार से मुझे भी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना चाहती हूँ अपने केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो हम लोगों का पक्ष जो है वो अपनी तरफ से वो लेके जाए। स्पष्ट रूप से जो किरदार होता है वो हमेशा चाहता है कि हमारे पढ़ाए बच्चे हमसे कहीं आगे निकले, और हमारे बच्चे आगे निकलते हैं। ऐसा नहीं है शिक्षक कि बच्चे और जज हो सब शिक्षक। अच्छा ये बताइए कि अगर जो इतने बड़े बड़े जो नेता हैं जो पूरा जो कानून वगैरह बनाते हैं, चाहे इतने बड़े अधिकारी ये लोग हैं जो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, तो वो टेट पास टीचर से तो नहीं पढ़े हैं, तो क्या उनको अपने टीचरों की योग्यता पे उनको संदेह है कि उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया? सवाल उठता है जिन्होंने ये फैसला दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी योग्यता पे भी सारे लोग अब आवे, अपनी योग्यता की परीक्षा फिर से दें और सिद्ध करें कि वो अब इस पद के योग्य हैं। मतलब अगर शिक्षक योग्य नहीं था तो सभी लोग पद पर बैठा कोई अधिकारी योग्य नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि हम टीचरों के साथ सारे अधिकारी आए, क्या पता सरकार की यही मंशा आगे चल सारे अधिकारी आए, वो साथ में ये कहे। आखिर इतने पुराने जो टीचर लोग हैं जो अब रिटायरमेंट की एज पे आ गए हैं, आखिर उनसे पढ़े हुए बच्चे जो हैं ऊंची पोस्ट पे हैं। एक पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले आपको, शबाना आजमी की और जूही चावला की, मुझे उस पिक्चर का नाम नहीं याद है, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल की जो प्रिंसिपल जो नई बनी थी, उन्होंने शबाना आजमी को ओल्ड करके उन्होंने निकाल दिया था, और फिर विश्व में उनसे पढ़े हुए जितने भी बच्चे थे वो पूरे इंटरनेट के माध्यम से उनके पक्ष में आए। तो मैं चाहती हूँ कि जो पुराने टीचर हैं जिनसे पढ़े हुए बच्चे आज किसी पोस्ट पे हैं, वो बच्चे वो अपने टीचरों के सपोर्ट में आए और वो एक कैंपेन चलाएं, वो बच्चे एक कैंपेन चलाएं कि नहीं हमारे टीचरों ने टेट पास नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो योग्य नहीं है, वो योग्य है और उनके पढ़ने के बाद आज हम इस मुकाम पे हैं। तो मैं उन बच्चों से भी अपील करना चाहती हूँ कि जो अपने पुराने टीचरों से पढ़ के एक अच्छे पोस्ट पे गए हैं, वो अपने टीचरों के सपोर्ट में एक कैंपेन चलाएं। 90% वही बच्चा जो पदों पे है जो बिना टेट वाली टीचरों से पढ़ के गए। हाँ, तो वही चाहती हूँ कि उसी समय के होंगे, बिल्कुल उसी समय के हैं वो लोग। तो इसीलिए मेरी अपील है, सबसे देश की जनता से भी अपील है कि प्लीज आप अपने टीचरों के सपोर्ट में आए। ये नहीं है कि टेट एग्जाम देना कोई मतलब हम लोग के लिए टेट एग्जाम एक हुआ है, नहीं, हम चाहे तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन जो कानून गलत है बस उसके आप जो है मतलब उस टीचरों के सपोर्ट में ये बोलिए कि ये कानून गलत है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बिल्कुल सही है, सरकार अगर शिक्षकों पे सवाल उठा रही है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी तो शिक्षक से ही पढ़ के गए होंगे, तो पूरी शिक्षक पे नहीं, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पे सवाल है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि आप लोगों ने ट्रेनिंग दिया था, प्रॉपर एग्जाम क्वालिफाई किया था, तब आज नौकरी कर रहे हैं। और एक चीज हम और कहना चाहेंगे, एक बड़े फेमस शायर की शायरी है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है,
आगे तेज हवा पीछे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप चुप, अगला नंबर आपका है। तो बारी बारी से सबकी बारी आ रही है, तो सभी कर्मचारी, सभी शिक्षक, सभी डिपार्टमेंट के लोग एक हो जाएं और समय है। और सरकार के साथ क्या करना है ये तो जनता तय करेगी। और हमारी बातें कैसे लगी कृपया जनता कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।